गुड मॉर्निंग। देखो और एक लेसन पढ़ेंगे हम। तो अभी देखिए तुम्हारे सामने वो लेसन का नाम है, मगर ये क्या है, ये भूमि है। हम सभी भी भूमि में हम सभी रह रहे। हम क्या मानव ही रहते नहीं तो और कोई रहते हैं भूमि पर, पृथ्वी पर सभी लोग रहते हैं, लोग प्राणी और कई जीव जंतु और क्या है, ये सभी एनिमल्स सभी रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, वो ये धरती को कई पर्यायी पद है। क्या है तुमको पता है क्या मतलब? भूमि, धरती, ये सभी कई पर्यायी पद है। ये कई पर्यायी पद होने के कारण ये क्या है, इसको कहीं हम कुछ कोई भी नाम से हम पुकार सकते हैं। ये भूमि, पृथ्वी, धरणी, धरा, धरती सभी भी। तो आज का लेसन क्या है, धरती की आंखें है। तो हम किसके साथ देखते हैं? आंखों के साथ। ये आंख अगर अगर होगा तो हम ये सभी आंख क्या है, आंख होने के कारण ही हम सब कुछ देख सकते हैं। तो इस दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं आंखों के कारण। अगर आंख नहीं है तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, सबसे हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज ओनली आइस। तो अभी क्या है, आंखें ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी मनुष्य के लिए आंखें अत्यंत महत्वपूर्ण होने से अभी धरती के लिए आंखें होता क्या? कोई ऐसे एक प्रश्न पूछते हैं, ये क्या है, ये धरती की आंखें क्या है? ये धरती तो इतना बड़ा है, भूमि है, मगर इसके लिए कोई आंख होता है क्या? इस प्रकार पूछते हैं। तो अभी ये आंख मतलब किसके द्वारा हम किसी विषय को जानकर हम उसको बता सकते हैं, मतलब वो उसी को हम आंखें बोलते हैं। देखिए अभी हमारे आंखों के साथ तुम अगर एक किताब देखते हैं तो एक किताब देखते समय तुमको क्या लगेगा? ये किताब है, नहीं तो ये बॉक्स है, नहीं तो ये फूल है। ये सभी हमको कैसे हम तो पता चलेगा? केवल आंखों के कारण, केवल आंखों के कारण है। तो अभी ये आंखें अगर नहीं है, हम वो किसी को हम नहीं देख पाएंगे तो वो क्या है, हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, हम नहीं बता पाएंगे। तो कुछ ना कुछ बताना है तो उसके लिए हमारे लिए अनिवार्य क्या होता है? आंख है, अनिवार्य आंख है। तो अभी ये यहाँ पर हमारे लिए लेसन एक के पाठ है, पृथ्वी की आंखें है। ये पृथ्वी की आंखें लेसन के द्वारा हमको ये लेखक यही बताना चाहता है कि क्या है, ये पृथ्वी में कई हजार क्या कई करोड़ लोग, मतलब सम करोड्स ऑफ पीपल यहाँ पर रह रहे हैं। कई एनिमल्स है, बर्ड्स है, सभी रह रहे हैं। तो इसमें इनमें से सबके लिए भी एक दूसरों के लिए संबंध होता है। ये संबंध को ये क्या है, कब क्या होता है, कहाँ पर क्या, जंगल में अगर जंगल में कुछ परिवर्तन हुआ, मतलब कुछ चेंज हुआ, तो तभी क्या होता है, वहाँ के एनिमल्स में तो बर्ड्स सभी भी बहुत इधर से उधर दौड़ दौड़ के चले जाएंगे। अगर ये पृथ्वी पर भी कुछ कहीं पर भूकंप होता है, नहीं तो कुछ ये क्या है, तूफान, मतलब क्या साइक्लोन आता है, तो कुछ होता है, तो या अभी क्या पहले से हमको जानकारी, हमको पहले से हमको पता चल रहा, हाँ अमुक डेट में अमुक दिन में क्या तूफान आएगा, नहीं तो ये इतने दिनों में ये आएगा, इस प्रकार हमको पता चल रहा। कैसे? ये सभी पता चलाने के लिए ये भूमि को भी कुछ आंखें होना चाहिए। ये आंखों के कारण ही वो देखती है, वो देखकर ही ये धरती हमको, ये धरती की आंखों के साथ ये देखकर हमको बता रहा है। वो धरती की आंखें देखकर ही कब कोई साइक्लोन होगा, कब क्या भूकंप होगा, नहीं तो कब क्या होगा, कहाँ पर क्या हुआ, ये सभी हमको पता चला। कल को क्या हो जाएगा, ये वातावरण क्या है, सभी हमको ये आंखों के कारण ही वो बता रहा है। तो अगर तुमको ये प्रश्न आएगा कि
वो धरती की आंखें क्या है, ये तो धरती की आंखें तो कभी मनुष्य है क्या, मनुष्य नहीं है ना, आंखें कहाँ से आएगा। तो ये प्रश्न के लिए ही यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है। ये स्टोरी, ये धरती की आंखें एक स्टोरी है। ये स्टोरी के द्वारा हमको ये पता, ये आंखें क्या होता है, ये धरती की आंखों के द्वारा हम क्या हम कैसे कितने उपयोग होता है, ये सभी हमको बताया है। तो यहाँ पर वो धरती की आंखें का स्टोरी मैं अभी तुमको बताऊंगी। क्या मतलब, देखिए अब बहुत प्राचीन काल में एक राजा था। वो राजा बहुत अच्छा है। वो राजा क्या है, सबको, सभी लोगों को बहुत अच्छे से शासन करता था। मतलब वो सभी क्या है, सबको अपने संतान जैसे वो सोचता था कि अब उसके लिए उन दिनों में किसी को भी किसी प्रकार की कष्ट नहीं है। सभी पूरा संतुष्ट के साथ, मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ वो सभी रहते थे। तो ये राजा को एक कई लोगों को ना रात में सोते समय स्वप्न आता है, स्वप्न मतलब ड्रीम्स। तो ये राजा को भी स्वप्न आता था, मतलब वो स्वप्न देखता था, राजा भी स्वप्न देखता था। ये स्वप्न देखकर वो क्या है, कुछ भी अगर वो स्वप्न कैसे भी हो सके, वो स्वप्न को वो क्या है, वो उसी ये स्वप्न को कैसे भी उसको, वो स्वप्न में अगर वो कुछ देखा है, वहाँ पर कुछ नदी नाले सभी देखा था, और नदी नालों के लिए वो पूरा ये क्या है, वो नदी को खोदने के लिए बिल्डिंग्स देखा था, बिल्डिंग करने के लिए सभी सोचता था। तो वो सच्चे करने के लिए सोचता था। ये क्या जो स्वप्न में वो देखता था, वो उसमें वो सच्चा करने के लिए वो सोचता था राजा। तो अभी क्या है, वो राजा ऐसे सोचने के लिए वो क्या करता था, वो अपने दरबार में, मतलब उनके कोर्ट में कई लोग होते हैं ना, उनसे वो स्कॉलर्स, मतलब ये मंत्री सामंत, ये सबसे पूछता था, अभी मुझे ये स्वप्न आया है, हम ये स्वप्न के लिए इसके लिए हमको कैसे भी करना, स्वप्न में मैं क्या देखा हूँ वो करना है, तो मुझे करना, तो क्या करना है। तभी वो बोलते थे, कुछ सलाह देते, एडवाइस देते थे, तो उसी के अनुसार वो करता था। स्वप्न में वो राजा क्या क्या देखता था वो करता था। अगर वो स्वप्न में ये क्या है, अच्छा बहुत बड़ा सुंदर गार्डन देखा, तो यहाँ पर पूरा अच्छा गार्डन बनाता था। अगर स्वप्न में वो क्या है, कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखा है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता था। मगर अच्छा बड़ा सुंदर टेम्पल्स देखा है, तो टेम्पल्स बनाता था। इस प्रकार जो कुछ स्वप्न में देखता था, वो सभी भी बनाने के लिए कोशिश करता था। तभी क्या हुआ, तो इसी प्रकार राजा, और राजा का नाम, मतलब वो उनके लिए ये राजा बहुत अच्छा है, इसी प्रकार सभी लोग बोलते बोलते बहुत दूर दूर तक इसका नाम चला, सभी भी कहने लगे ये राजा का नाम, राजा बहुत अच्छा है, उनका स्वप्न जो कुछ आता है वो सच्चा करता है, ये तो सच्चा करने के लिए भी वो बहुत कोशिश करता है। तो इसी प्रकार सभी लोग उनके बारे में सोचने लगे। तभी क्या हुआ, इतना उनका नाम बहुत दूर दूर तक फैल गया है। तो अभी ये राज्य में ये कितना सारे उनके बहुत बड़े बड़े शिप्स होता है उनके, नाव मीन्स शिप्स है, वो शिप्स में बैठकर बहुत दूर दूर तक भी वो जाते थे। वहाँ पर जाकर ये राजा के लिए सभी एक दूसरों से बताते थे ये राज्य के लिए। और तो इसी एक बार क्या होता है, ये जो कुछ ये इतना बड़ा नाव है, नाव मतलब क्या है, वो बोट से, अगर बोट्स कभी तूफान आ गया समुद्र में, तो अगर वो डूब गया, तो तभी वो किसी को पता नहीं है, और कोई भी मैसेज देने के लिए उन दिनों में फ़ोन नहीं है और कुछ नहीं है, तो मैसेज कैसे देते हैं, तो विषय किसी को पता नहीं चलता था। और क्या बहुत दूर में क्या हुआ ये सभी किसी को पता नहीं है। तो एक बार कई लोग राज्य से जाते थे, मगर वो वहाँ पर ही कई लोग किसी न किसी स्थान पर वो मर जाते भी थे, मगर किसी को भी पता नहीं चलता था। तो ये उनके लिए ये बहुत नुकसान होता था, ये क्या कैसे होगा, इतना दूर की बात कैसे हम तक पहुँचेगा, इस प्रकार वो सोचते थे। मगर क्या हुआ, एक दिन वो राजा
देखो अभी क्या हुआ, देखिए अभी ये राजा है, ये राजा वहां पर एक काट में वो सो गया है। ऊपर क्या है, चांद है। वो चांदनी रात में, चांदनी रात मतलब क्या है, मून लाइट, वो उसमें पूरा सो गया, अच्छे से सो गया है। सोने के बाद वो उसको एक स्वप्न आया है, स्वप्न से वो ड्रीम आया है। वो स्वप्न में वो देख रहा था। वो स्वप्न में क्या देखा, मतलब ये क्या है, ये उसकी ये वो चांद है। देखो अब ऊपर चांद है ना, वो चांद को बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो चांद को बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो बड़ी बड़ी आंखें और एक मुंह, मतलब ये माउथ है। और वो आंखों के साथ ये चांद है, वो मून है, वो आंखों के साथ पृथ्वी की ओर देख रहा है, मतलब अभी अर्थ के ओर देख रहा है। और देखकर ये क्या धरती पर कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी विषय वो देख रहा है और बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, राजा से बोल रहा है, हे राजा, ये आपके ये शिप्स ये समुद्र में बहुत दूर पर है और यहाँ पर है, अभी तो कुछ तूफान आने वाले हैं, अब तो तुमको वो शिप के लिए डायरेक्शन बदलना है। तो इसी प्रकार का कई कई ये क्या है विषय, वो मून क्या चांद राजा से बोल रहा है। तो अभी क्या है, वो राजा ये सभी भी सुन रहा है। तो अभी आगे आने वाले भी, भविष्य में भी जो कुछ होगा वो भी बता रहा है, ये मून वो भी बता रहा है। अभी ये सभी भी राजा सुन रहा है। इसी प्रकार की स्वप्न देखा है राजा। देखने पर उसको बहुत आश्चर्य हुआ है, क्या ये चांद को कैसे दो आंखें, कैसे चांद के लिए दो आंखें और मुंह है, वो कुछ देख रहा है और तो बता रहा है क्या, ये वो तो पूरा धरती की ओर देख रहा है, ये सभी क्या है स्वप्न, ये स्वप्न क्या है, इस प्रकार वो सोच रहा है। सोच सोच कर क्या हुआ, वो दरबार में गया है। दरबार मतलब क्या है, दरबार का अर्थ क्या है, वो ये कोर्ट है, वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके ये सभा में बैठकर सबसे बताया है, क्या मुझे ये स्वप्न आया है। वो स्वप्न में ये चांद को दो आंखें हैं, वो आंखों के साथ देख रहा है और जो कुछ होने वाला है सभी भी बता रहा है। इस प्रकार वो बताया, सभी सुने हैं, सभी सुने। सुनकर कुछ लोग, कुछ को क्या आंख, ये मून के लिए कैसे आंख आ जाएगा, ये तो चांद के लिए आंख तो नहीं होगा, इस प्रकार सोचे हैं। और आंखें तो नहीं होगी, चांद के लिए आंखें कहाँ पर होगी, क्या नहीं होगी ना। तो इसी प्रकार वो सोचे हैं। सोचकर कई लोग कुछ ना कुछ नहीं बता पाए हैं। वो स्वप्न के लिए सच निकालने के लिए राजा को सच नहीं निकले, कैसे निकलेगा वो, कैसे, बहुत सोचने पर भी उनको कुछ पता नहीं चला। वो राजा बहुत निराश हो गया है, मेरा स्वप्न भी पूरा नहीं हुआ है, मेरा स्वप्न पूरा होना चाहिए मगर नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार वो बहुत ये निराश हो गया। मगर क्या हुआ, ये राजा, अरे कोई भी मनुष्य होते हैं ना, कुछ दिनों के बाद वो मर जाएंगे। तो राजा भी बहुत दिनों के बाद मर गया है। राजा ये मर जाने के बाद क्या हुआ, ये देखिए अभी उसका स्वप्न तब पूरा हुआ है। मतलब क्या स्वप्न पूरा होना, मतलब अभी ये धरती की उपग्रह क्या है, धरती एक ग्रह, मतलब एक प्लानिट। तो उसका क्या है, अभी ये सैटेलाइट क्या है, धरती के उपग्रह है, चांद है। वो चांद क्या है, ये इसकी धरती की ये क्या उपग्रह क्या होता है, चांद। ये चांद धरती के चारों ओर घूम कर हमेशा घूमता है, तुमको ये पता है। तो अभी इसी प्रकार हम कई उपग्रह को, कृत्रिम उपग्रह को हम देखिए, अभी हमारे कई वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट है, जैसे ये आर्यभट्टा, ये भास्करामात्यु, कई लोग हैं। ये कई लोग क्या है, कई सैटेलाइट्स ऊपर भेजे हैं, ऊपर तो उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह भेजे हैं, कृत्रिम उपग्रह भेजे हैं ऊपर। तो वो उपग्रह आजकल भी कई देशीय लोग कई उपग्रह ऊपर भेज रहे हैं। देखिए अभी हमारा भारत देश में अग्नि जैसे उपग्रह, तो कई उपग्रह ऊपर भेज रहे हैं। तो ये उपग्रह क्या कर रहे हैं, पूरा ये अपने कक्षा में पूरा ऊपर पूरा घूम घूम कर हमारे धरती पर क्या हो रहा है वो सभी विषय को ग्रहण करके वो फिर से वो सभी भी ये क्या है, सैटेलाइट के द्वारा हमको, ये टीवी के द्वारा वो विषय को हम देख सकते हैं।
तो इसी प्रकार वो धरती की आंखें बन गई है। ये सभी देखिए अभी यहाँ पर ये पिक्चर में ये ऊपर देखिए अभी वो क्या है, ये तो ऊपर क्या सैटेलाइट है, वो पूरा ये धरती पर जो कुछ होता है वो सभी विषय को ग्रहण करता है। ग्रहण करके क्या करता है, वो विषय को फिर से एंटीना के द्वारा यहाँ पर हमको भेजने के बाद हम ये टीवी में यहाँ पर देखिए अभी वो सभी विषय क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर फ्लड्स आ रहा, नहीं तो कहाँ पर ये साइक्लोन हो रहा, नहीं तो कहाँ पर क्या हो रहा है, सभी हम विषय हमको पता चल रहा है। तो ये सभी भी ये धरती की आंखें जैसे वो उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह हम जो कुछ भेजे हैं वो सभी है। ये तो सैटेलाइट से, तो ये सभी इसी के कारण ही ये आ गया। बहुत क्या अभी क्या हुआ, बहुत दिनों के पहले वो राजा स्वप्न देखा है, ये चांद को आंखें वो सभी भी वो आंखों के साथ देखकर सभी बता रहा है। मगर ये कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ये सभी हमारे साइंटिस्ट जो आ गए, ये पूरा ऐसे ही उपग्रह को ऊपर भेजकर ये आंखें जैसे सभी धरती पर क्या हो रहा सभी भी देख कर वो बता रहे हैं। पता चला अभी तुमको? देखो अभी क्या है ना, देखिए अभी तुमको कुछ यहाँ पर తెలుగులో ఏంటి ఇప్పుడు ఆ రాజు ఉంటాడు కదా, ఒక రాజు రోజు ఒక్కొక్క ఇది కళ అంటే కళ వస్తుంది అతనికి. ఆ కళ అంతా కూడా నిజం చేయాలనుకుంటే ఏంటి, ఆ కళ అతని కళ నిజం చేయాలంటే ఆ పెద్ద అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సభలోని అందరికి అడిగేవాడు అనమాట. అడిగితే వాళ్ళందరూ కూడా ఏది చెప్తే అది అతను చేసేవాడు. అలా అతనికి వచ్చిన కళ అంతా కూడా నిజం చేసుకునేవాడు. ఏ కళ వచ్చినా సరే ఆ కళ అంతా కూడా నిజం చేసుకునేవాడు. కానీ ఒకరోజు అతనికి ఒక కళ వస్తుంది అనమాట. ఆ కళలో ఏం చూస్తాడు అంటే చంద్రుడికి పెద్ద కళ్ళు ఉంటాయి అనమాట, 2. ఆ కళ్ళు ఆ కళ్ళతో చూస్తూ భూమి మీద జరిగినవన్నీ చెప్తారనమాట. చెప్తూ ఉంటాయి కళ్ళు, ఇదిగో పలానా దగ్గర పలానదైంది, పలానా దగ్గర ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, అలాగన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే అప్పుడేంటి ఈ రాజేమో ఆ కళ చూసుకున్న తర్వాత వెంటనే ఇదేంటి కళ వచ్చిందని ఆశ్చర్యపడిపోతాడు. పడిపోయిన తర్వాత అతనేమో వాళ్ళందరికీ అక్కడ సభ తీర్చి అందరికి అడిగితే వాళ్ళు అంటారు లేదు ఈ కళ నిజం అవ్వద్దు అనేసి అంటారు కొంతమంది ఏమో ఇదేంటి చంద్రుడికి కళ్ళు ఉంటే ఏంటి అంటారు. కానీ ఆ తర్వాత ఆ రాజుకి చాలా నిరాశగా అయిపోతాడు. కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఆ రాజు చచ్చిపోతే అప్పుడు ఏంటవుతుంది, ఈ మనకి సైంటిస్టులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు ఎన్నో భూమి మీద అంటే ఏంటి ఇది శాటిలైట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ పంపిస్తారంట. పంపిస్తే అవేంటి భూమి మీద ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ అవి ఫోటోలు తీసి చేసి మనకి ఎప్పటికప్పుడే అన్నీ పంపిస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడు అంటే ఈ చూడు అందరు పంపించినవన్నీ కూడా మనకి ఎలాగొస్తున్నాయి, అవి నిజంగా అప్పుడు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఈ రాజకీయాలు నిజమైనట్టు అయింది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ భూమి మీద జరిగినవన్నీ కూడా చెప్తున్నాయి కాబట్టి. ఇవి అర్థమైందా? तेलुगु लोग जो है उनके लिए तेलुगु में भी बता दी, अगर हिंदी लोग तो कैसे भी जान सकते हैं। अब ये तो पूरा क्या है हमारे लिए, ये बहुत अच्छा पाठ है धरती की आंखें। ये पूरा पाठ पढ़ो, पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चंस कल को पूछूंगी। ओके, तभी पाठ पढ़ो। अभी इसी के अनुसार तो हमको कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, एक बार देखो। अभी ये धरती का पर्याय पद क्या होता है, मतलब क्या है, भूमि, पृथ्वी, धरा, धरणी, ये सभी होता है। अभी राजा हर दिन क्या देखता था, स्वप्न। वो स्वप्न क्या, वो तो स्वप्न है। वो स्वप्न क्या, ये तो ये स्वप्न के बारे में किससे वो बताता था, इस प्रकार के प्रश्न है। हर एक में तुम ही प्रश्न बना सकते हैं। वो स्वप्न तो क्या किसको बताता था, मतलब बुद्धिमान लोगों को, और क्या वो बड़े वो गुणी लोगों को। गुणी मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी होता है जिनमें, उसी प्रकार गुणी लोगों को वो बताता था। तभी क्या है वो उनका क्या, एक दिन वो स्वप्न में क्या देखा है, तो ये चांद को क्या है, 2 आंखें हैं। तो ये वो क्या, ये चांद क्या कर रहा था, अपने मुंह खोलकर सभी धरती पर होने वाले हर विषय को बताता था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए उत्तर तुमको, ये कई प्रश्न तुम ही बना सकते हो। अगर पढ़ने से, ये सुनने से तुम ही अपने प्रश्न बना सकते। you only write yourself some questions and answers about this lesson. Once you read properly and listen properly. Okay, listening is good means everything is good. So you prepare yourself some questions. Okay, in my class I will ask questions, all of you
listen properly this video, watch the video. Okay, bye.